हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई हम हिंदी कहानी विधा से पीवाईक्यू करेंगे आज। ठीक है, और आप सभी को पता भाई मैंने आप सभी के लिए चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है और इसमें आज हम हिंदी विधा से पीवाईक्यू करेंगे। उपन्यास की मैंने आपको कंप्लीट क्लास प्रोवाइड करवा दी, जिसे बच्चे ने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर से जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और भाई मेरी कई दिनों से तबीयत ज्यादा खराब है, महीने के लगभग हो गए, इसलिए मैं आपको क्लास प्रोवाइड बहुत कम करवा रही हूँ। मैं फिर भी आपको क्लास प्रोवाइड करवाती हूँ एक दो दिन छोड़ के। ठीक है, मेरी तबीयत में जैसे ही सुधार आने लगता है मैं आपको क्लास प्रोवाइड करवा देती हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास है कहानी विदा से पीवाईक्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन है अपना, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनकी पहली कहानी कौन सी थी ये पूछा है। तो ग्राम, मधुआ, सालवती या गुंडा। तो भाई जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है ग्राम। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देखते हैं, आंसर ये बिल्कुल सही है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम थी। सन 1911 ईस्वी में इसका प्रकाशन इंदु पत्रिका में हुआ था। छाया प्रसाद जी की प्रथम कहानी संग्रह, जो छाया है ये जयशंकर प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह, ये आपको ध्यान रखना है। और जो ग्राम है ये पहली कहानी है। ठीक है, और 1911 में जो इंदु पत्रिका थी उसमें ये प्रकाशित हुई थी। ग्राम कहानी यथार्थवादी है। कैसी है वो? यथार्थवादी है। इसे हिंदी की पहली आधुनिक कहानी भी माना जाता है। जो ग्राम कहानी है इसको हिंदी की पहली आधुनिक कहानी भी माना जाता है। छाया 1912 ईस्वी में, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी में, आकाशदीप 1929 ईस्वी में, आंधी 1931 ईस्वी में, इंद्रजाल 1936 ईस्वी। प्रसाद जी के कहानी संग्रह, ये कहानी संग्रह भाई छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। ठीक है, और उनका प्रकाशन वर्ष 7 में ही दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, नगर बधुए अखबार नहीं पढ़ती किसकी कहानी संग्रह है। ठीक है भाई, क्या नगर बधुए अखबार नहीं पढ़ती, ये क्या है? एक कहानी संग्रह है। पूछा गया है किसका कहानी संग्रह है। तो ज्ञान रंजन का है, अखिलेश का है, संजय का है, अनिल यादव का। तो नगर बधुए अखबार नहीं पढ़ती, ये अनिल यादव जी का कहानी संग्रह रहेगा। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। व्याख्या देख लेते हैं, आंसर डी बिल्कुल सही है। नगर बधुए अखबार नहीं पढ़ती अनिल यादव का कहानी संग्रह है। फैंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं आदि, ज्ञान रंजन की आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, श्रापग्रस्त, अंधेरा आदि अखिलेश की, तथा कॉमरेड की, कोट एवं नंगा क्या है? संजय जी की कहानियां रहेंगी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फैंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं। ठीक है, ये तो ज्ञान रंजन जी की कहानियां हैं। आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, शापग्रस्त, अंधेरा ये अखिलेश जी की कहानियां हैं। और कॉमरेड की, कोट एवं नंगा ये संजय जी की कहानियां रहेंगी। और नगर बधुए अखबार नहीं पढ़ती ये अनिल यादव जी का कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है। जो डायरी के नीरस पृष्ठ है ये किसकी कहानी है। तो ये भैरवे प्रसाद गुप्त की है, इला चंद्र जोशी की है, विष्णु प्रभाकर की है, गजानन माधव मुक्तिबोध की है। डायरी के नीरस पृष्ठ भाई इला चंद्र जोशी जी की काफी महत्वपूर्ण कहानी है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। बी आंसर बिल्कुल सही है। डायरी के नीरस पृष्ठ इला चंद्र जोशी की कहानी है। इसके द्वारा रचित अन्य कहानियां हैं धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडर की आत्माएं, कंटीले फूल, लजीले कांटे आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी कहानी है जो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है। पत्नी, पूस की रात, कफन या कजाके। जो पत्नी है ये भाई प्रेमचंद्र जी की कहानी नहीं है, जिनेन्द्र जी की कहानी है। पूस की रात, कफन और कजाके प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित कहानी है। व्याख्या में देख लेते हैं, आंसर ये बिल्कुल सही है। पत्नी कहानी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है, पत्नी कहानी के लेखक जिनेन्द्र है। जबकि पूस की रात, कफन तथा कजाकी कहानी के लेखक प्रेमचंद्र है। प्रेमचंद्र द्वारा रचित अन्य कहानियां हैं, पत्नी किसकी है? भी जिनेन्द्र की है। ठीक है, और प्रेमचंद्र जी की अन्य कहानी है आत्माराम, दो बैलों की कथा, इस्तीफा, ईदगाह, गुल्ली डंडा, ठाकुर का कुआ आदि। और काफी महत्वपूर्ण कहानियां हैं इनकी प्रेमचंद्र जी की भी। अगला क्वेश्चन है, सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है। जो सलाम कहानी संग्रह है इसके लेखक कौन है।
तो मोहनदास नेमिशराय, जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि या अरविंद राही। तो सलाम कहानी संग्रह के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। से आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर से बिल्कुल सही है। सलाम कहानी संग्रह के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्यकार है। इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह है घुसपैठी, छतरी, अम्मा एंड अंदर स्टोरेज स्टोरेज जबकि मोहनदास नेमिशराय द्वारा रचित कहानी संग्रह आवाजें तथा हमारा जवाब। ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है जिहाद। जो जिहाद कहानी के लेखक कौन है? जिहाद कहानी के लेखक कौन रहेंगे? शेखर जोशी है, अमरकांत है, ज्ञान रंजन है, गोविंद मिश्र जी है। तो जिहाद कहानी के लेखक गोविंद मिश्र जी रहेंगे। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। आंसर डी बिल्कुल सही है। जिहाद कहानी के लेखक गोविंद मिश्र है। यह कहानी मिश्र जी के प्रतिनिधि कहानियों में संकलित है। गोविंद मिश्र द्वारा रचित अन्य कहानियां हैं धासु, अपाहिज, खुद के खिलाफ, अंतपुर, खाक इतिहास, मुझे घर ले चलो, पगला बाबा आदि। गोविंद मिश्र जी की अन्य कहानियां हैं, ये आपको ध्यान रखनी है भाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, जो इनमें से जो सही है, ठीक है, जो युग्म सही है वो हमें बताना है। 420% यशपाल जी की कहानी है, चंदन महाशय रागे राघव की, डॉक्टर किशन चंद्र की, मंगला उपेंद्र नाथ अश्क की। तो 420% यशपाल जी की महत्वपूर्ण कहानी है भाई। तो ए आंसर अपना सही रहेगा और इसमें सही पूछा था। 420% यशपाल युग्म सही है। 420% चंदन महाशय डॉक्टर तथा मंगला कहानी यशपाल के धर्म युद्ध 1950 कहानी संग्रह में संकलित है भाई। यशपाल द्वारा रचित अन्य कहानियां भी हैं पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता 1949, सच बोलने की भूल 1962, उतमे की मां 1955। ये सभी भाई यशपाल जी की काफी महत्वपूर्ण कहानियां रहेंगी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथाकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? ठीक है, जो उत्तराखंड से संबंधित नहीं है कथाकार वो हमें बताना है। तो अमरकांत, शैलेश मिटियानी, शेखर जोशी या हिमांशु जोशी। तो अमरकांत जो है ये उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है। अमरकांत कथाकार अमरकांत उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। शेष तीनों कथाकार उत्तराखंड से संबंधित है। अमरकांत का जन्म 1 जुलाई 1925 से में हुआ और मृत्यु 2014 ईस्वी में हुई। इनका अमरकांत का जन्म नगरा गांव बलिया जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो अमरकांत जी कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे भाई। तथा इनकी मृत्यु इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज है वहां पर हुई थी। साहित्यकार अमरकांत के प्रमुख कहानी संग्रह है जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ। ये अमरकांत जी के काफी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। आगे है दो सुखों का एक सुख, हारा हुआ, तीसरा सुख, चील आदि कहानियों के रचनाकार शैलेश मटियानी है। तो शैलेश मटियानी जी की कौन कौन सी कहानी है? दो दुखों का एक सुख, हारा हुआ, तीसरा सुख, चील आदि कहानियां किसकी है? शैलेश मटियानी जी की रहेंगी। आगे शेखर जोशी की काफी महत्वपूर्ण कहानी है कोशिका कटवार, डांगरी वाले, हलवाहा आदि कहानियां शेखर जोशी जी की रहेगी। अनंतर रथ चक्कर, जलते हुए देने, सागर तट के शहर आदि हिमांशु जोशी की कहानी है। अगला क्वेश्चन है भाई निम्नलिखित में से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कौन है? प्रगतिवादी विचारधारा के बताना है। ठीक है, यशपाल है, विष्णु प्रभाकर, इला चंद्र जोशी है, भुवनेश्वर है। तो भाई यशपाल जी रहेंगे। आंसर ये बिल्कुल सही है। आंसर ये बिल्कुल सही है। यशपाल प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार है। यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह निम्नलिखित है पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तरक का तूफान, भस्मावृत, चिंगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी, उतमी की मां, चित्र का शीर्षक, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन आदि भाई। अगला क्वेश्चन है आदि और अंत, जिंदगी के थपेड़े, धरती अब भी घूम रही है आदि कहानियां विष्णु प्रभाकर जी की रहेंगे और काफी महत्वपूर्ण कहानियां इनकी है। धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं आदि इला चंद्र जोशी जी की काफी महत्वपूर्ण कहानियां हैं।
भेड़िए, डाक मुंशी, भविष्य के गर्भ में, लड़ाई, सूर्य पूजा आदि कहानी भुवनेश्वर जी की रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है भाई? कमलेश्वर जी रहेंगे। बी आंसर बिल्कुल सही है। कल मैंने आपको एक क्लास प्रोवाइड करवाई थी थ्योरी की। किसी भी बच्चे ने बिल्कुल थोड़ी सी क्लासें वो देख रखी हैं, थोड़े से व्यू है उस पे। और जब मैंने थ्योरी क्लासें नहीं करवाई थी तो आप सभी के मैसेज आ रहे थे, मैडम थ्योरी क्लास प्रोवाइड करवा दो, थ्योरी क्लास प्रोवाइड करवा दो। मैंने इतनी सारी थ्योरी क्लासें प्रोवाइड करवाई है, लेकिन कोई भी बच्चा थोड़ी सी देखता है, उसके बाद कंप्लीट क्लास को नहीं देखता। ठीक है, अगर आपको थ्योरी क्लास चाहिए तो प्लीज कॉमेंट में लिखे, अगर नहीं चाहिए तो मैं आपको नहीं प्रोवाइड करवाऊंगी, क्योंकि उस पर व्यू बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ठीक है, काफी मेहनत से क्लास बनाई जाती है, आप उसको कंप्लीट नहीं देखते हैं भाई। तो प्लीज जो क्लास प्रोवाइड कराओ उसको शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखें, काफी महत्वपूर्ण उसमें तथ्य होते हैं जो हमारे पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कल मैंने आपको 1960 के बाद के जितने भी आंदोलन थे वो करवाए हैं। समकालीन कालीन रचनाकार और उनकी रचनाएं भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है, तो जिस बच्चे ने क्लास नहीं देखी तो वो जाकर देख सकता है। आंसर भी बिल्कुल सही है। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर है। समानांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया गया है। समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ है। कमलेश्वर ने राजा निर्बसिया, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया कहानियां लिखी, और काफी महत्वपूर्ण ये कहानियां कमलेश्वर जी की काफी बार पेपर में पूछी गई है। धर्मवीर भारती एक प्रमुख समकालीन कहानीकार है। इन्होंने मुर्दों का गांव, सरग और पृथ्वी, बंद गली का आखिरी मकान की काफी महत्वपूर्ण कहानियां इन्होंने भी लिखी है भाई। आगे क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या ही है भाई अभी तो इनकी, देख लेते हैं आगे। हिंदी के प्रमुख कहानी आंदोलन और प्रवर्तक। कहानी आंदोलन और प्रवर्तक। नई कहानी 1956 ईस्वी में राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। यह कहानी 1960 ईस्वी में गंगा प्रसाद विमल इस कहानी के प्रवर्तक रहेंगे। सचेतन कहानी 1964 ईस्वी महीप संघ इस क्या है प्रवर्तक रहेंगे। सहेज कहानी 1968 ईस्वी अमृत राय प्रवर्तक रहेंगे। समानांतर कहानी 1972 ईस्वी कमलेश्वर क्या है प्रवर्तक रहेंगे भाई इसके। अगला क्वेश्चन है, नायक खलनायक विदूषक किसका कहानी संग्रह है? नायक खलनायक विदूषक किसका कहानी संग्रह है? तो राजेंद्र यादव का, मन्नू भंडारी का, ममता कालिए का, या मैत्री पुष्पा का। तो नायक खलनायक विदूषक कहानी संग्रह मन्नू भंडारी जी का रहेगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। नायक खलनायक विदूषक मन्नू भंडारी का कहानी संग्रह। मन्नू भंडारी के प्रमुख कहानी संग्रह निम्न है। मैं हार गई 1957 में प्रकाशित है, यही सच है 1966 में, एक प्लेट सैलाब 1968 में, तीन ने गांव की एक तस्वीर 1968 ईस्वी में, त्रिशंकु 1978 ईस्वी आदि है भी। नायक खलनायक विदूषक नाम से सुरेंद्र वर्मा की एक चर्चित नाट्य कृति भी है। इसमें उन्होंने दुष्यंत एवं शकुंतला का चित्रण किया है। राजेंद्र यादव ने देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक महत्वपूर्ण कहानियां लिखी है। वे किसने? राजेंद्र यादव ने। ममता कालिया ने छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदत औरत जैसी प्रसिद्ध कहानियां भी लिखी है ममता कालिया ने। मैत्री पुष्पा ने चिन्हार, ललमनिया, गोमा हस्ती है जैसी प्रमुख कहानियों की रचना की है भाई। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? तो उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन रहेंगे? प्रेमचंद्र, सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। तो चंद्रधर शर्मा जी रहेंगे उसने कहा कहानी के रचनाकार। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित सरस्वती में प्रकाश। अभी उसने कहा था 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानी के रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी रहेंगे। गुलेरी जी ने 3 कहानियों की रचना की है। डॉक्टर गोपाल राय ने इनका कालक्रम निम्न बताया है। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में, ये भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी में, और उसने कहा था 1915 ईस्वी में भी। आगे है, उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। उसने कहा था फ्लैशबैक
या पूर्व द्वितीय पद्धति पर लिखी हिंदी की प्रथम कहानी है। प्रेमचंद ने नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, ईदगाह और कफन जैसी कहानियों की रचना की। प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी सोत सरस्वती में प्रकाशित हुई थी और कब 1915 में ये प्रकाशित हुई थी भाई। आगे देखते हैं व्याख्या ही है। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ने गल्प मंदिर, चित्रशाला, कल्लोल जैसी कहानियों की रचना की है। सुदर्शन ने सुप्रभात, परिवर्तन, झरोखे, नगीने जैसी अनेक महत्वपूर्ण कहानियां भी लिखी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस कथाकार को पहाड़ का प्रेमचंद्र कहा जाता है? ठीक है, पहाड़ का प्रेमचंद्र किस कथाकार को कहा जाता है ये हमें बताना है। तो विद्यासागर नोटियाल को, शेखर जोशी को, बटरोही को या पंकज बिस्टी को। तो विद्यासागर नोटियाल को पहाड़ का प्रेमचंद्र कहा जाता है। आंसर ये बिल्कुल सही है। विद्यासागर नोटियाल को पहाड़ का प्रेमचंद्र कहा जाता है। कहानी संग्रह टिहरे की कहानियां, सच्ची डोर, उम्र कैद, फट जा, पंचधार, भैंस का कटरा, माटी खाए जानवरों, घास सोना, मुलजिम, सन्निपात। शेखर जोशी की प्रमुख कृतियां हैं कोसी का घटवार, सात के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़, एक पेड़ की याद, प्रतिनिधि कहानियां रहेंगी। अगला क्वेश्चन है। शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है? तो किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया? भैया एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आया हुआ है। शैक्षिक पिछड़ापन, अंधविश्वास, बेरोजगारी या जातीय विभाजन। तो जातीय विभाजन का मुद्दा उठाया है भाई शेखर जोशी ने गलता लोहा में। आंसर डी बिल्कुल सही है। शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में जाति विभाजन के सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है। शेखर जोशी का जन्म 1932 ईस्वी में अल्मोड़ा में हुआ था। कोसी का घटवार, सात के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, कहानियां संग्रह शेखर जोशी की कहानियां है। ये इनकी कहानियां नई कहानियां आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से जनेंद्र कुमार की कहानी नहीं है। ठीक है भाई, इनमें से कौन सी ऐसी कहानी है जो जनेंद्र की नहीं है? तो खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, रात्रि की महक। जो रात्रि की महक है ये जनेंद्र कुमार की नहीं है कहानी, और खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या ये जनेंद्र कुमार जी की कहानियां रहेगी। डी आंसर बिल्कुल सही है अपना। रात्रि की महक जनेंद्र कुमार की कहानी नहीं, प्रति यह फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। जनेंद्र 1905 में इनका जन्म, 1988 में इनकी मृत्यु। का मूल नाम आनंदीलाल था। जनेंद्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला है। आगे है जनेंद्र की प्रथम कहानी खेल 1928 ईस्वी में विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई, किंतु जनेंद्र ने फोटोग्राफी को अपनी प्रथम कहानी माना है। किसने माना भाई? जो जनेंद्र जी है इन्होंने ही अपनी जो कहानी है फोटोग्राफी इसको अपनी पहली कहानी माना है, लेकिन जो खेल है ये इनकी प्रथम कहानी मानी गई है जो 1928 ईस्वी में विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आगे देखते हैं। जनेंद्र के प्रमुख कहानी संग्रह एवं कहानियां निम्न है। फांसी 1929 में, वातायन 1931 में, दो चिड़िया 1934 में, एक रात 1935 में, नीलम देश की राजकन्या 1938 में, ध्रुव यात्रा 1944 ईस्वी में, पाजेब 1948, जय संधि 1948, सपर्दा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, लाल सरोवर, अपना अपना भाग्य, ये सभी जनेंद्र कुमार जी की कहानी संग्रह और काफी महत्वपूर्ण कहानियां पेपर में भी पूछी गई है। रेणु जी की प्रमुख कहानियां निम्न है। ठुमरी 1959, आदिम रात्रि की महक 1967, अग्निकोर 1973, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी 1986, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये सभी फणीश्वर नाथ रेणु जी की महत्वपूर्ण कहानियां हैं। आगे देखते हैं भी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र की कहानी नहीं है। जो इनमें से जो कहानियां हैं प्रेमचंद्र की नहीं है वो बतानी है। दुलाई वाली, आत्माराम, बेंटो वाली, विधवा, सवा शेर, गेहूं। तो जो दुलाई वाली है ये प्रेमचंद्र जी की कहानी नहीं है। आत्माराम, बेंटो वाली, विधवा, सवा शेर, गेहूं ये प्रेमचंद्र जी की कहानियां रहेगी। तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। आंसर ये बिल्कुल सही है। दुलाई वाली प्रेमचंद्र की कहानी नहीं है, जबकि
आत्माराम, बेटों वाली विधवा, सवा सेर गेहूं प्रेमचंद्र की कहानी है। दुलाई वाली 1907 ईस्वी में प्रकाशित राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखित एक कहानी है जिसका आधार मध्य वर्गीय परिवार की साधारण घटना है। इसके केंद्र में काशी से लेकर इलाहाबाद तक की रेल यात्रा तथा उससे जुड़ी हुई घटनाओं का वर्णन है। कहाँ से भी? काशी से लेकर इलाहाबाद तक की रेल यात्रा है इसमें, और उससे जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं वो है। राजेंद्र बाला घोष अपनी रचनाएं बंग महिला के नाम से लिखती थी। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में प्रकाशित है। कुंभ में छोटी बहू 1906 में प्रकाशित है। डालिया 1909 में प्रकाशित। इनकी काफी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। अगला क्वेश्चन है, कथा व कथाकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है वो हमें बताना है। खेल जैनेन्द्र की है, बिल्कुल सही है। नशा प्रेमचंद्र का है, बिल्कुल सही कहानी है। ग्राम जयशंकर प्रसाद जी की कहानी बिल्कुल सही है। इस्तीफा पांडे बेचैन शर्मा उगर जी की कहानी नहीं है। तो डी आंसर अपना सही है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है और नहीं कौन सी इस्तीफा है। ये पांडे बेचैन शर्मा उगर जी की कहानी नहीं है। इस्तीफा पांडे बेचैन शर्मा उगर युग्म क्या है? संगत है। इस्तीफा कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। इसमें मुख्य रूप से औपनिवेशिक शासन में कलरव की दयनीय दशा का अंकन किया गया है। पांडे बेचैन शर्मा उगर ने चॉकलेट, शैतान की मंडली, इंद्रधनुष आदि कहानियां लिखी है। घीसू किस कहानी का पात्र है? ठीक है, घीसू किस कहानी का पात्र है? तो ये कफन कहानी का पात्र है घीसू, और ये प्रेमचंद्र जी की काफी महत्वपूर्ण कहानी है। आंसर डी बिल्कुल सही है। घीसू मुंशी प्रेमचंद्र के 1936 ईस्वी कहानी का नायक है। मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी में यथार्थवादिता पाई जाती है। कफन भी यथार्थवाद पर आधारित कहानी है। पूस की रात, बूढ़ी काकी इनकी कहानियां हैं। मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनका जन्म जुलाई 1980 ईस्वी तथा निधन अक्टूबर 1936 में हुआ था। गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला इनके प्रमुख उपन्यास है। पुरस्कार कहानी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। गदल रागे राघव द्वारा रचित काफी महत्वपूर्ण कहानी है। रसप्रिया कहानी रचित फणीश्वरनाथ रेणु है। जो रसप्रिया है ये फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी है। प्रेमचंद्र की कहानियां और उसके पात्र को हम देख लेते हैं। कहानी और पात्र। दो बैलों की कथा, हीरा और मोती पात्र है ये। ईदगाह हामिद, पंच परमेश्वर जुम्मन शेख, अलगू चौधरी, पूस की रात हल्कू और जबरा, कफन घीसू, माधव और बुधिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुसंगत कीजिए। ठीक है, जो सही है वो हमें बताना है। सुसंगत यानी इनका मिलान करना में। मंजुल भगत, जो मंजुल भगत है इनकी कौन सी कहानी है? तो इनकी है अंतिम बयान। तो एक ए का 2, सॉरी 3। सूर्यबाला, जो सूर्यबाला है इनकी कहानी है यामिनी कथा। तो बी का 4। कुसुम अंसल, जो कुसुम अंसल है इनकी है धुएं की ईमानदारी। स का 2। उषा किरण खान, ये जलधार। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 3 4 2 1 सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देखते हैं, महिला रचनाकार और उनकी कृतियां। मंजुल भगत अंतिम बयान, सूर्यबाला यामिनी कथा, कुसुम अंसल धुएं की ईमानदारी, उषा किरण खान जलधार। गई आगे देखते हैं, कहानी और कहानीकार का जोड़ा सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसको भी हमें बताना। छोटे छोटे ताजमहल, ये राजेंद्र यादव जी की कहानी है, हमने पहले भी देख चुके हैं इसको। मलबे का आदमी, मोहन राकेश की महत्वपूर्ण कहानी है। बैका 2। लंदन की एक रात, ये निर्मल वर्मा जी की कहानी है। खोई हुई दिशाएं, कमलेश्वर जी की कहानी रहेगी। तो भाई 4 2, 1 मिनट रुको, 4 3, अभी 4 3 2 1, 4 3 2 1 सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं, कहानी और कहानीकार का सुमेल। कहानी और कहानीकार, छोटे छोटे ताजमहल राजेंद्र यादव। मलबे का मालिक मोहन राकेश की कहानी है। लंदन की एक रात निर्मल वर्मा जी की काफी महत्वपूर्ण कहानी है। खोई हुई दिशाएं, कमलेश्वर जी की काफी महत्वपूर्ण कहानी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, कहानी आंदोलन और उनके प्रवक्ता पुरोधा को सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं भाई, समानांतर कहानी, जो समानांतर कहानी है इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके भाई प्रवर्तक है कमलेश्वर जी। तो 1 मिनट,
तो ए का 3 हो गया, ए का 3। ठीक है, सक्रिय कहानी महीप सिंह की है। सक्रिय कहानी किसकी है? महीप सिंह की है। तो बै का 1, सॉरी ये राकेश वत्स की है भाई। वह सक्रिय कहानी राकेश वत्स की रहेगी। देखो समानांतर कहानी कमलेश्वर जी की है, तो 1 का 3 हो गया। सक्रिय कहानी किसकी है? ये है राकेश वत्स जी की। सचेत कहानी किसकी है? जो सचेत कहानी है ये महीप सिंह की है। और ए कहानी गंगा प्रसाद विमल एवं अन्य है। तो इसका 2 हो गया। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर बिल्कुल सही है। विविध कहानी आंदोलन उनके प्रवर्तक। कहानी आंदोलन समय और प्रवर्तक। नई कहानी 1956 ईस्वी में। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर ये लेखक त्रय के अंतर्गत आते हैं और नई कहानी के प्रवर्तक है भाई। अगला क्वेश्चन है, सॉरी व्याख्या ही है अभी तो। ए कहानी 1960 में। गंगा प्रसाद विमल इसके प्रवर्तक है। सचेतन कहानी 1964 ईस्वी में। महीप सिंह प्रवर्तक रहेंगे। सहज कहानी 1968 में। अमृत राय प्रवर्तक है। समानांतर कहानी 1972 में। कमलेश्वर प्रवर्तक रहेंगे। सक्रिय कहानी 1979 ईस्वी। राकेश वत्स क्या है? प्रवर्तक है। जनवादी कहानी 1982 ईस्वी में। जनवादी लेखक संघ जलेश, उदय प्रकाश, असद जैदी, राजेंद्र यादव क्या है इसके प्रवर्तक रहेंगे जनवादी कहानी के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है? जो ममता कालिया का कहानी संग्रह नहीं है वो हमें बताना। तो मुखौटा है, छुटकारा भी है, प्रतिदिन भी है, लेकिन आकाशदीप इसका ममता कालिया जी का नहीं है। ये जयशंकर प्रसाद जी का कहानी संग्रह रहेगा और हम व्याख्या में देख लेंगे। आंसर भी बिल्कुल सही है। आकाशदीप 1929 ईस्वी कहानी ममता कालिया की नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह है। ममता कालिया की कहानी छुटकारा 1969 ईस्वी में। सीट नंबर 6 1978 में। एक अदद औरत 1979 में। प्रतिदिन 1983 में। उसका यौवन 1985 में। बोलने वाली औरत 2000 में। और मुखौटा 2000 ईस्वी की कहानी है। वे काफी महत्वपूर्ण कहानियां है ये। अगला आगे है, हिंदी की प्रथम कहानीकार बंग महिला है। क्या भाई? हिंदी के प्रथम कहानीकार बंग महिला है, राजेंद्र बाला घोष है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। गोपाल राय ने लिखा है। सुमित्रा कुमार सिन्हा हिंदी में प्रथम नारीवादी कहानीकार मानी जाती है। जो सुमित्रा कुमार सिन्हा है ये हिंदी में प्रथम नारीवादी कहानी मानी जाती है भाई। आगे है, दुलाई वाली कहानी किस रचनाकार द्वारा लिखित है? तो दुलाई वाली किसकी? हमने पीछे भी देखे, बंग महिला जी की काफी महत्वपूर्ण कहानी है दुलाई वाली। आंसर सी सही है। दुलाई वाली कहानी बंग महिला द्वारा लिखित कहानी है। बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था। बंग महिला को प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया है। आगे है, बंग महिला लिखित कहानियां। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी में। कुम में छोटी बहू 1906 ईस्वी में। दुलाई वाली 1907 ईस्वी में। दालिया 1909 ईस्वी में। मन्नू भंडारी की कहानियां। मैं हार गई 1957 में। यही सच है 1966 में। एक प्लेट सैलाब 1968 में। तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968 में। त्रिशंकु 1978 ईस्वी की कहानी रहेगी। और काफी महत्वपूर्ण कहानियां मन्नू भंडारी जी की। आगे शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? कर्म नाशा की हार, मेरा पहाड़, पंच लाइट, महुए का पेड़। तो शेखर जोशी की कहानी है मेरा पहाड़। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा भाई। व्याख्या में देख लेते हैं, आंसर भी बिल्कुल सही है। मेरा पहाड़ 1979 ईस्वी शेखर जोशी की कहानियां। शेखर जोशी की अन्य कहानियां हैं। कोसी का गठवार 1958, 7 के लोग 1978, हलवा 1981, नौरंगी बीमार 1990, डांगरी वाले 1994 ईस्वी आदि है। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह, पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु की तथा महुए का पेड़ मारकंडे की महत्वपूर्ण कहानी है भाई। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। ए कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। जो ए कहानी आंदोलन है इसके पुरस्कर्ता कौन माने गए हैं ये हमें बताना है। तो गंगा प्रसाद विमल, मोहन राकेश,
रविंद्र कालिया या रमेश बख्शी। तो गंगा प्रसाद विमल जी कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने गए हैं। आंसर ये बिल्कुल सही है अपना। कहानी के, एक मिनट रुको भाई, आंसर ये सही है। गंगा प्रसाद विमल कहानी के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। कहानी आंदोलन का सूत्रपात 1960 ईस्वी के दशक में नई कहानी के विरोध में हुआ था। साठोत्तरी कहानी को गंगा प्रसाद विमल ने प्रारंभ में समकालीन कहानी के नाम से पुकारा, किंतु शीघ्र ही कहानी की व्याख्या करना आरंभ कर दिया। आगे है मोहन राकेश कमलेश्वर तथा राजेंद्र यादव ने 1956 ईस्वी में नई कहानी का प्रवर्तन भी किया है। रमेश बख्शी की कुछ चर्चित कहानियां एक अमृत तकलीफ 1968 ईस्वी में, सजा 1970 में, तलघर 1969 आदि इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रविंद्र कालिया की कुछ प्रसिद्ध कहानियां 9 साल छोटी पत्नी 1969 ईस्वी में, काला रजिस्टर 1972 ईस्वी में, गरीबी हटाओ 1976 ईस्वी आदि है। गंगा प्रसाद विमल की प्रमुख कहानियां हैं विध्वंस 1965 ईस्वी, शहर 1966 ईस्वी, अतीत में कुछ 1972 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? ठीक है, 21वीं सदी का लड़का, 21वीं सदी का लड़का। तो क्षमा शर्मा, मोहिनी छाबड़ा, महेश दर्पण या वीरेंद्र सक्सेना। तो 21वीं सदी का लड़का क्षमा शर्मा की कहानी है भाई। आंसर बिल्कुल सही। 21वीं सदी का लड़का क्षमा शर्मा की प्रसिद्ध कहानी है। क्षमा शर्मा की अन्य कहानियां हैं नेम प्लेट, रास्ता छोड़ो, डार्लिंग, लड़की जो देखी पलट कर आदि। क्षमा शर्मा ने कहानियां ही नहीं अपितु उपन्यास भी लिखे हैं जो इस प्रकार है। उपन्यास शिबू पहलवान, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में चुनी गई पुस्तक है। राजा बदल गया, मिट्ठू का घर, पप्पू चला ढूंढने, शेर आदि प्रमुख उपन्यास है इनके। आगे क्वेश्चन है मोहिनी छाबड़ा की प्रमुख कहानी कौन सी है? तो खुशियों के रंग, मटके ऊपर कटोरी आदि। महेश दर्पण की प्रमुख कहानी है अपने साथ चेहरे, मिट्टी की औलाद आदि भाई। वीरेंद्र सक्सेना की प्रमुख कहानी दिल्ली में पहला दिन, 21 कहानियां आदि। आगे क्वेश्चन देखते हैं रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो इंशाअल्लाह खान रहेंगे। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। आंसर से बिल्कुल सही है। दिए गए विकल्पों में रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इंशाअल्लाह खां है। इनका एक और नाम उदयभान चरित्र है। ठीक है, जो रानी केतकी की कहानी है इसको उदयभान चरित्र नाम से भी जाना जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कछुआ धर्म, मोरेसी मोही कुठाव है भाई। प्रेमचंद्र की रचना सेवा सदन, करबला, प्रेम की वेदी, गबन आदि है। लल्लू लाल जी उर्दू को यामनी भाषा कहते हैं। तो कौन सी भाषा कहते हैं लल्लू जी? उर्दू को यामनी भाषा। इन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामनी भाषा को छोड़ने की बात भी कही है। प्रेम सागर फिर किसकी रचना हुई? लल्लू लाल जी की हुई भाई। अगला क्वेश्चन है हिंदी की पहली महिला कहानीकार किसे माना जाता है? तो पीछे मैंने आपको बताया है जो बंग महिला है राजेंद्र बाला घोष को ही हिंदी की पहली महिला कहानीकार माना गया है। आंसर भी बिल्कुल सही है। हिंदी की पहली महिला कहानीकार बंग महिला को माना जाता है। बंग महिला का पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। इनकी प्रमुख कहानियां चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली दालिया आदि। मन्नू भंडारी की काफी महत्वपूर्ण कहानियां मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की तस्वीर, त्रिशंकु आदि थे। शिवरानी देवी की कहानी है कुमुदी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है बिखरे मोती और उन्मादी। बिखरे मोती और उन्मादी ये सुभद्रा कुमारी चौहान की काफी महत्वपूर्ण कहानियां रहेंगी। अगला क्वेश्चन है उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई? तो कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है उदय प्रकाश द्वारा? तो त्रिछ भी है, पाल गोमरा का स्कूटर है, पीली आंधी है, दरियाई घोड़ा। जो पीली आंधी है ये उदय प्रकाश जी की नहीं है भाई, ये प्रभा खेतान द्वारा लिखित एक उपन्यास है। तो आंसर सी बिल्कुल सही रहेगा। पीली आंधी उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानी नहीं है बल्कि प्रभा खेतान द्वारा रचित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास है आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे आदि। जबकि त्रिच, पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानी है भाई। अगला क्वेश्चन है आजादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम कौन सा है?
तो कौन सा भाई नई कहानी आएगा? बी आंसर बिल्कुल सही है। आजादी के बाद अर्थात 1947 के पश्चात कहानी के क्रम में प्रथम नई कहानी जो 1956 से प्रकाशित, इसके प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश तथा कमलेश्वर है भी। अगला क्वेश्चन है, हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद्र की किस कहानी के पात्र है? तो पूस की रात कहानी के पात्र है हल्कू और मुन्नी। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद्र की कहानी पूस की रात के प्रमुख पात्र है। प्रेमचंद्र की अन्य चर्चित कहानियां हैं बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कौवा, ईदगाह और कफन। अगला क्वेश्चन है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक कौन है? तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक दूधनाथ सिंह रहेंगे। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 2002 ईस्वी में प्रकाशित कहानी के लेखक दूधनाथ सिंह है। इनके अन्य कहानी संग्रह सपाट चेहरे वाला आदमी 1967, सुखांत 1971, पहला कदम 1976, माई का सौ गीत 1992 ईस्वी, नमो अंधकार 1998 ईस्वी, निष्कासन 2002 ईस्वी की काफी महत्वपूर्ण रचना रहेगी। आगे कमलेश्वर के कहानी संग्रह है राजा निर्बसिया 1957 ईस्वी, कस्बे का मालिक 1958 ईस्वी, खोई दुसाया 1963 ईस्वी, मांस का दरिया 1966 ईस्वी, आजादी मुबारक 2002 ईस्वी। महीप सिंह के कहानी संग्रह है सुबह के फूल 1959, उजाले के उल्लू 1964, घिराव 1968, कुछ और कितना 1973 ईस्वी, दिल्ली कहाँ है 1985 ईस्वी। आगे देखते हैं हिमांशु जोशी के कहानी संग्रह अनंत 1965 ईस्वी, रथ चक्र 1975, मनुष्य चिन्ह 1976, जलते हुए डैने 1980 ईस्वी, सागर तट के शहर 2005 ईस्वी। आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन, रचना विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा क्या है? ठीक है, विधा बतानी है भाई क्या है। ठीक है, कहानी है, नाटक, उपन्यास है या यात्रा वृत्तांत है? तो बोलगा से गंगा एक कहानी संग्रह है। ठीक है, और राहुल सांस्कृत्यायन जी की रहेगी कहानी संग्रह। आंसर ये बिल्कुल सही है। रचना विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा कहानी है, इसके रचनाकार राहुल सांस्कृत्यायन है। बोलगा से गंगा राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा लिखी गई 20 कहानियों का संग्रह है। प्रथम 4 कहानियां निषाद दीवा, अमृता सव, पुरुहत है, मनुष्य के आदम जीवन से संबंधित है। अगली 4 कहानियां पुरुधान, अंगीरा, सुदास, परवान है में वेद पुराण महाभारत उपनिषदों को आधार बनाया गया है। कहानी बधुल मल्लव बोधिकालीन जीवन, नागदत्त आचार्य चाणक्य के समय से संबंधित कहानी है। प्रथा सुपर्ण योद्धा गुप्त कालीन समय से, दुर्मुख 630 ईस्वी के समय से संबंधित है। चक्रपाणी, बाबा नूरदीन, सुरैया, रेखा भगत, मंगल सिंह, सफदर तथा सुमेर है। राहुल सांस्कृत्यायन की प्रमुख कहानियां हैं सप्तमी के बच्चे, बोलगा से गंगा, बहुरंगी, मधुपुरी, कनेला की कथा आदि। भाई अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? जो असत्य कथन है वो हमें बताना है। तो देखते हैं कौन सा है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद्र को हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यासकार माना, बिल्कुल माना है। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई, ये भी सही है। उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में 1915 ईस्वी में प्रकाशित है, ये भी बिल्कुल ठीक है। रक्षाबंधन कहानी हरि कृष्ण प्रेमी ने लिखी है। ठीक है, तो डी आंसर ही गलत है भाई। ठीक है, ये क्या है? असत्य है भाई। व्याख्या में देख लेते हैं, आंसर डी बिल्कुल सही है। रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी, यह कथन असत्य है। हरिकृष्ण प्रेमी जी की रक्षाबंधन नाम से नाटक विधा की रचना है, जिसमें गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के अवसर पर चित्तौड़ की रानी करमवती द्वारा हुमायूं को राखी भेजने का प्रसंग है। जबकि रक्षाबंधन कहानी संग्रह 1913 में प्रकाशित विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी की प्रथम कहानी संग्रह है। ठीक है, इसके अंतर्गत 24 कहानियां संकलित की गई है। कौशिक जी प्रेमचंद्र परंपरा के ख्याति प्राप्त कहानीकार थे, जिनका जन्म 1899 ईस्वी में अंबाला पंजाब में हुआ था। गल्प मंदिर, चित्रशाला, प्रेम प्रतिज्ञा, मणिमाला, कल्लोल आदि इनकी काफी महत्वपूर्ण कहानियां भी है। अगला क्वेश्चन है, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? जो कविता की नई तारीख कहानी है, ये किसकी कहानी रहेगी? तो ज्ञान रंजन की, काशीनाथ सिंह की, श्री कांत वर्मा की या उदय प्रकाश की? भाई तो भाई काशीनाथ सिंह की कहानी रही कविता की नई तारीख।
बी आंसर बिल्कुल सही है। कविता की नई तारीख काशीनाथ सिंह द्वारा 2012 में प्रकाशित कहानी संग्रह साठोत्तरी पीढ़ी के हिंदी कथा लेखन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हस्ताक्षर काशीनाथ सिंह का जन्म 1937 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। सेकंड 1960 ईस्वी पहली कहानी अपना मोर्चा 1972 ईस्वी प्रथम उपन्यास काशी काशी 2002 ईस्वी उपन्यास घर का जोगी जोगड़ा 2006 ईस्वी संस्मरण। इनकी प्रमुख रचनाएं 2003 ईस्वी में प्रकाशित कहानी उपखान नाम कहानी संग्रह में उनकी कुल 40 कहानियां संकलित है भाई। अगला क्वेश्चन है मर गया दीपदान। क्या भाई? मर गया दीपदान नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? तो कौन है भाई? चंद्रकिशोर जायसवाल, रमाकांत श्रीवास्तव, रमणिका गुप्ता या संजीव। तो भाई चंद्रकिशोर जायसवाल रहेंगे। ठीक है, व्याख्या में देख लेते हैं। मर गया दीपदान नामक चर्चित कहानी के लेखक चंद्रकिशोर जायसवाल है। इनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं जंग, दुखिया, दास कबीर, तर्पण, नकिवेश्वर, कागा ले भागा, किताब में लिखा है, आघात पुष्प में, मैं नहीं माखन खायो, हिंगवा घाट में पानी रे जमीन आदि इनकी काफी महत्वपूर्ण कहानियां रहेंगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में एक मार्कंडे की कहानी नहीं है। ठीक है भाई, मार्कंडे की कहानी कौन सी नहीं है ये हमें बताना है। तो महुए का पेड़, रामलीला, पान फूल, हंसा जाए अकेला। जो रामलीला है ये मार्कंडे जी की कहानी नहीं है। तो बी आंसर सही है अपना। रामलीला मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानी है। महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाए अकेला मार्कंडे जी के काफी महत्वपूर्ण संग्रह है। इनका जन्म 1930 ईस्वी में तथा निधन मार्च 2010 में हुआ था। मार्कंडे नई कहानी के दौर में जाने जाने वाले कहानीकार हैं। कल्पना नामक पत्रिका हैदराबाद से प्रकाशित में मार्कंडे जी ने 15 वर्ष तक चक्रधर नाम से स्तंभ लिखते रहे। भूदान तथा सहज और शुभ इनके अन्य कहानी संग्रह भी है। अगला क्वेश्चन है वध स्थल से छलांग किस लेखक की रचना? वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है भाई? तो किसकी है? ऋषिकेश सुलभ, प्रदीप जायसवाल, सत्यकेतु विद्यालंकार या डॉक्टर धर्मवीर। तो ऋषिकेश सुलभ जी की कहानी है वध स्थल से छलांग। आंसर बिल्कुल सही है। वध स्थल से छलांग ऋषिकेश सुलभ की काफी महत्वपूर्ण कहानी है। इनका जन्म फरवरी 1955 ईस्वी में बिहार के एक गांव में हुआ था। बटोही नामक नाटक, तूती की आवाज कहानी संग्रह इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। धरती आबा इनके द्वारा लिखा गया नवीनतम नाटक है। यह नाटक बिरसा मुंडा के जीवन संघर्षों पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? जो ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है वो हमें बताना। जो नहीं है वो बताना है भाई। तो जुम्मन शेख नहीं है। जो जहां भी ए है एक है उसको काट दो तो कट गए। सॉरी भाई, जो नहीं है वो बताना है। जहां भी एक है उसको रहने देते हैं क्योंकि नहीं है बताना। तो जुम्मन शेख तो नहीं है, तो ये भी रहेगा ये भी रहेगा, ये कट जाएंगे। ठीक है, महमूद है भाई। जो दो है इसको काट देते हैं, यहाँ भी दो है यहाँ भी दो है। ठीक है, तो भाई देखो ये तो पहले कट गया था तो एक और तीन। भजन सिंह भी नहीं है, मोहसिन भी है ईदगाह कहानी का पात्र। तो एक और तीन अपना बिल्कुल सही रहेगा, यानी बी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, जुम्मन शेख और भजन सिंह ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है। महमूद और मोहसिन है भाई। बी आंसर बिल्कुल सही है। जुम्मन शेख और भजन सिंह ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है। ईदगाह कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र है। इसके पात्र है अमीना दादी है भाई इसमें, हामिद क्या है पोता है, मोहसिन दोस्त है, महमूद भी दोस्त है, नूरे भी दोस्त है, सम्मी भी दोस्त है, जुम्मन शेख पंच परमेश्वर कहानी का पात्र रहेगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 के साथ सूची 2 का क्या करना है? हमें मिलान करना है। तो सूची 1 और सूची 2। तो देखो भाई सूची 1 में क्या है? पात्र दे रखे हैं और सूची 2 में कहानी दे रखी है। जो लहना सिंह है वो किस कहानी का पात्र है? तो ये उसने कहा कहानी का पात्र है। लहना सिंह 1 का 4। पीर बख्श, जो पीर बख्श है वो यशपाल जी की कहानी है पर्दा, उसका पात्र रहेगा। तो बी का 3। लतिका, लतिका जो है ये परिंदे कहानी की पात्र है। तो सी का 2। श्यामनाथ ये चीफ की दावत कहानी के पात्र रहेंगे। तो 4 3 2 1, 4 3
4321। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आज की क्लास में मैंने आपको 40 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए हैं। ठीक है, जो हिंदी की कहानी विधा है इसकी 2 क्लासें आपको प्रोवाइड होगा और हर एक क्लास में आपको 40-40 क्वेश्चन मिलेगी। इससे हमारे क्वेश्चन क्या है कंप्लीट हो जाएंगे, जो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर से जरूर करें। और आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।